सो हे गाइस, दिस इज़ नाझा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टैली प्राइम के कोर्स के चौथे वीडियो में। इससे पहले हमने 3 वीडियो बनाया, जिसमें पहला वीडियो हमारा कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, सेकंड वीडियो हमारा टैली कंपनी को एडिट कैसे करना है, डिलीट कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, थर्ड वीडियो हमारा ग्रुप के ऊपर था, फोर्थ वीडियो भी हमारा ग्रुप के ऊपर में। इससे पहले पार्ट 1 ग्रुप का बना है, आज पार्ट 2 बनाएंगे हम लोग ग्रुप का। ग्रुप में हमने देखा था बैंक अकाउंट से लेकर मिसलिनियस एक्सपेंस तक। आज हम देखेंगे प्रोविज़न। प्रोविज़न नाम से आपने सुना होगा कि फंड होता है, प्रोविज़न फंड होता है हमारा। प्रोविज़न अगर बोले तो उससे हम लोग को ये नहीं समझना है कि ये कोई सेविंग अकाउंट है। प्रोविज़न में जो फंड रहता है वो इन इमरजेंसी, जैसे कि हमारे प्रोडक्ट वैल्यू में गिरावट आ जाए, जैसे कि जिस प्रोडक्ट को हम बेच रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू अब कम हो जाए, जितने में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिकना, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू कम हो जाए, उस वक्त हम लोग प्रोविज़न फंड से अपने लॉस को मेकअप करते हैं। तो वो होता है हमारा प्रोविज़न फंड। उसके बाद है हमारे पास परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट में क्या करते हैं कि जो भी हम लोग परचेस करेंगे वो सारा हम लोग एंट्री परचेज अकाउंट में डालेंगे। मतलब जो भी परचेस करेंगे। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स क्या होता है, जब भी हम फ्यूचर के लिए फंड को रखते हैं, इन फ्यूचर जो यूज़ करने के लिए हम फंड्स को रखते हैं सेविंग करके, वो हमारा रिजर्व्स में आता है। और सरप्लस, वो सरप्लस क्या है, सरप्लस में जो हमारा प्रॉफिट होता है वो रिसाइड करता है। रिटेन्ड अर्निंग क्या है, लेट सपोज कि हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसको हमने बेचा, उस प्रोडक्ट को बेच के जो हमको इनकम आया उसमें से हम सारा एक्सपेंस को हटा दें, प्रोडक्शन वाला एक्सपेंस, टैक्सेशन वाला एक्सपेंस, और जितना भी एक्सपेंस लगा उस सारे एक्सपेंस को हटा दें। उसके बाद जो मेरे पास बचेगा अमाउंट, वो हमारा रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। इसके बाद हमारा है सेल्स अकाउंट। तो जो भी हम सेल्स करेंगे, जिसके साथ भी सेल्स करेंगे, उसके नाम से हम लोग सेल्स अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। फिर सिक्योर्ड लोन्स। तो जिस लोन के बदले में हमको सिक्योरिटी देना पड़े उसे कहते हैं सिक्योर्ड लोन्स। और स्टॉक इन हैंड, इससे पहले हमने देखा कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड क्या था कि जो भी हमारे कंपनी में कैश पड़ा हुआ है वो क्या है, कैश इन हैंड। एंड स्टॉक इन हैंड क्या है कि जो भी हमारे कंपनी में प्रोडक्ट पड़ा हुआ है वो है हमारा स्टॉक इन हैंड, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर किस काम में आता है, सन्ड्री क्रेडिटर मतलब इससे पहले आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट का मतलब मेरे में क्रेडिट हो गया है ना, आपके पास मैसेज आता होगा बैंक वगैरह का कि योर अकाउंट हैज़ क्रेडिटेड, है ना। तो आपके अकाउंट में उतना रुपया क्रेडिट हुआ, चाहे कुछ भी एक्सवाइजेड जो भी क्रेडिट हुआ, तो वो क्रेडिट कहलाता है। क्रेडिट कार्ड का मतलब कि हमारे पास पैसा नहीं है अभी इस महीने में, लेकिन हम एक लिमिट जो सेट किए हुए हैं उस लिमिट के अकॉर्डिंग अपने मतलब उस क्रेडिट कार्ड से हम यूज़ कर सकते हैं मनी को, उस उतने मनी को, फिर हमको आगे चल के उसको लौटाना पड़ता है विथ इंटरेस्ट, ठीक है। उसी तरह हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर है। तो जब भी कंपनी परचेस करेगी सप्लायर से तो वो क्रेडिट पे करती है, कुछ समय का टाइम इंटरवल लेके, क्रेडिट डे को लेके, कि इतने क्रेडिट डे के बाद, जैसे लेट्स सपोज 1 महीने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे, तो क्रेडिट डे में आ जाएगा 30 डेज बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो वो आता है सन्ड्री क्रेडिटर। ये इस्तेमाल होता है हमारा सप्लायर के लिए। जैसे कोई अगर सप्लायर है, हम जैसे कोई कंपनी गया सप्लायर के पास सामान खरीदने के लिए, प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उस प्रोडक्ट को उसने खरीदा और उसने कहा कि हम 10 क्रेडिट डेज के बाद आपको अमाउंट देंगे। तो 10 क्रेडिट डेज के बाद अमाउंट देंगे, तो तब तक के लिए वो मेरा क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, लेनदार, है ना। उसके बाद हमारे पास है डेबिटर, सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री डेबिटर क्या होता है, सन्ड्री डेबिटर क्या है कि ये हमारा यूज़ होता है कस्टमर के लिए। सन्ड्री क्रेडिटर यूज़ होता है हमारा सप्लायर के लिए, सन्ड्री डेबिटर हमारा यूज़ होता है कस्टमर के लिए। तो जब भी जो कंपनी है वो अगर किसी को उधार में सामान बेचेगी तो वो उसके लिए हो जाएगा सन्ड्री डेबिटर। जैसे कि जिस सप्लायर से हम खरीदने गए होंगे तो वो भी वो भी एक कंपनी होगा, तो उस कंपनी से जब हम खरीदे तो हम एज अ कस्टमर जाके खरीदे उससे, तो वो मेरे लिए तो वो सन्ड्री क्रेडिटर हो गया, लेकिन उसके लिए हम क्या हो गए, सन्ड्री डेबिटर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, जैसे कि मतलब एक कंपनी है, उस कंपनी में लाखों का ट्रांजैक्शन होता है, तो उसमें ये संभव है कि कोई ना कोई ट्रांजैक्शन ऐसा हो कि जो छूट जाए, जो छूट गया तो बाद में अगर हम बहुत दिन बाद देखेंगे, अगर हम जब ऑडिट कर रहे होंगे उस वक्त देखेंगे कि मेरा कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना ये हुआ, तो मेरे पास पैसे बचेंगे ना। तो वो जब पैसे बचेंगे तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा ना कि ये पैसा आया कहाँ से। तो वो उस चीज़ को हम लोग डाल देते हैं सस्पेंस अकाउंट में कि हाँ ये मेरे बिजनेस से ही पैसा आया है, लेकिन कैसे आया वो मुझे नहीं पता, जैसे पता चलेगा मैं इसको निकाल के उस अकाउंट में डाल दूंगा, ठीक है। वो होता है हमारा सस्पेंस अकाउंट। इसके बाद हमारे पास है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या करता है कि जब भी हम किसी लोन के बदले में सिक्योरिटी नहीं देना पड़ता है, वो कहलाता है हमारा अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है। तो ग्रुप का पार्ट ये है। तो ये थे हमारे 28 ग्रुप्स को
आप ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्लासेस में ये बहुत ही ज़रूरत पड़ेगा। टैली के बेसिक्स, ये एकदम बेसिक है, टैली का बेसिक्स में ये बहुत ज़रूरी होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको आप जरूर क्लियर कीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सपेंस तक किया था, इस वीडियो में हम अनसिक्योर्ड लोन मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद वाले टॉपिक को किए। तो टोटल हमारे 28 ग्रुप्स खत्म होते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस ए नाम से ग्रुप बना दे प्रोविज़न का ही इंटर करके, तो ये क्या हुआ, ये हमारा ग्रुप बन गया। अगर हम अब इस ए को खोजना चाहते हैं, चलते हैं, देखिए क्या हमारा ए है, हाँ ये ए हमारे पास यहाँ पर ग्रुप बन के आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप बना सकते हैं। तो जो हमने बनाया है उसे कहते हैं सब ग्रुप। मतलब ये बना हुआ ग्रुप नहीं है, पहले से बना हुआ ग्रुप नहीं, ये हमने अभी बनाया, क्रिएट किया अपने ज़रूरत के हिसाब से, तो ये कहलाता हमारा सब ग्रुप। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये पूरे 28 ग्रुप्स के बारे में पता मतलब समझ में आया होगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, जैसे हमने क्रिएट में गया और क्रिएट में जाके ग्रुप में गए, ग्रुप में जाके कुछ भी टाइप किया और एंटर किया, तो यहाँ पर हमको 28 ग्रुप्स मिल गए, है ना। इसको एक और तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके हम ग्रुप पे जाएंगे, ग्रुप पे जाके क्लिक करेंगे तो हमको पूरा चार्ट ऑफ अकाउंट दिख जाएगा। जितना भी मेरा चार्ट है अकाउंट का, ये सारा चार्ट ऑफ अकाउंट हमको दिख जाएगा। जैसे ब्रांच डिवीज़न 29 ग्रुप्स, क्योंकि एक हमने यहाँ पर क्रिएट किया है ए को, तो 29 ग्रुप्स हमको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट। तो गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स के अंदर में हमने देखा क्रिएट कैसे करना है, क्रिएट ग्रुप कैसे करना है, फिर चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में देखा। अगले क्लास में हम देखेंगे कि लेज़र क्या होते हैं। जैसे क्रिएट में जाएंगे तो क्रिएट के बाद हमारे पास लेज़र दिए गए हैं, तो लेज़र क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर धीरे धीरे करते हुए हम लोग करेंसी देखेंगे, फिर धीरे करते उसके बाद हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ क्रेडिट कैसे करना है और डेबिट कैसे करना है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। तो आज के लिए इतना ही, कल से फिर हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे लेज़र्स के बारे में, ठीक है। चलिए आज यहीं रखते हैं, कल अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।